हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने इससे पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, नेचर ऑफ रूट पढ़ा था। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी और एक एक्सरसाइज भी हमने इससे पहले कल हमने ख़त्म कर ली थी। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज 4.2। आज हम 4.2 को ख़त्म करने वाले हैं। बहुत आसान है, इसके बारे में आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हो। फैक्टराइजेशन से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, उनके जीरोस निकाले थे, उनका रिलेशन वेरीफाई किया था। सेम उसी तरह से ही करना है, बट यहाँ पे इक्वेशन है और वहाँ पे पॉलिनोमियल था, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम मेथड होगा, सब कुछ सेम होगा बेटा, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि आपको फैक्टराइजेशन से दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका, वो है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस का 10 इक्वल टू 0 क्या रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म स्प्लिट से। 10 कैसे फैक्टर करेंगे कि सबट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए। 10 के ऐसे फैक्टर करो कि सबट्रैक्ट करो तो 3 आ जाए। देखो 10 को हम 10 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, बट सबट्रैक्ट करोगे 9 आएगा, है ना। इसको 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, तो 5 में से 2 गया, 3 बच रहा है, यस। तो हम इस 3 की जगह क्या लिखेंगे, इस 3 की जगह 5 माइनस 2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया बेटा, x माइनस 5 बचा, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से एक बार हमने क्या किया बेटा, x माइनस 5 को 0 किया, है ना। एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और एक बार हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। और यही दो आपके रूट्स हो गए हैं, यही दो आपके क्या हो गए, रूट्स हो गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा कितना हुआ बेटा, 12। कितना हुआ, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जब आप माइनस करो तो 1 आ जाए। देखो 4 3 जा 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलो आ जाओ। हमने क्या किया, 2x स्क्वायर कैसा ही छोड़ दिया, इसकी जगह हमने 4x माइनस 3x कर दिया, तो 4x में से 3x जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखो 2x कॉमन लिया बेटा, x प्लस माइनस का 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा। अब x प्लस 2 दोनों टर्म के पास है, तो x प्लस 2 दोनों से ले लिया, इसके पास 2x बचा, इसके पास माइनस 3 बचा, ये 0 के बराबर। एक बार हमने x प्लस 2 को 0 किया तो x की वैल्यू माइनस 2 आई, और एक बार हमने 2x माइनस 3 को 0 किया तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी बेटा, पहले 2x निकालोगे 3 आएगा, और x की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0 है। अब देखो रूट 2 का 5 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रूट 2 इंटू रूट 2 जो है वो आपका 10 हो रहा है। अब 10 कैसे फैक्टर करो कि ऐड करके 7 आ जाए, तो क्या प्लस का साइन ऐड करना, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 और 2 7। इसका मतलब ये जो बनेगा, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस रूट
5√2 प्लस 5√2 इक्वल टू 0। कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x है, x ले लो तो √2x प्लस 5 बचा। बेटा 2 के पास √2 होता है ना, 2 के पास क्या होता है, √2 होता है, तो एक √2 हमने 2 से कॉमन ले लिया, तो एक √2 बचा, साथ में x बचा, यहाँ से √2 चला गया तो क्या बचा बेटा, 5 बचा। ठीक है, तो x √2 प्लस √2x प्लस 5 दोनों जगह से ले लिया है ना, हमने √2x प्लस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस √2 बचा 0 के बराबर। चलिए, तो ये √2x प्लस 5 एक बार 0 किया और एक बार आपने x प्लस √2 0 किया, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का √2 आ गई, x की वैल्यू माइनस का √2 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे बेटा तो माइनस का 5/√2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 5/√2 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो गए, चौथे पार्ट पे आ जाओ, फोर्थ पे। देखो 2x² माइनस x प्लस 1y8 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। इसको 0 में भेज दिया बेटा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलो अब करना क्या है, अब देखो हमने ये देखा ये 4x का होल स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 4x इंटू 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया बेटा। करना क्या है, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दो फैक्टर हो जाएंगे, तो 4x माइनस 1 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 1/4 आई। दूसरा वाला भी 4x माइनस 1 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। एक हमारे पास लास्ट और बचा हुआ है पार्ट, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट को चलो यहाँ कर लेते हैं ना, इतने में फिफ्थ को कर लेते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम इसी की तरह ये 10x का होल स्क्वायर बेटा, इसको 2 इंटू 10x इंटू 1 लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 0 के बराबर। ये 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 0 के बराबर है ना। तो हमने क्या किया कि इसके दो फैक्टर लिख लिए, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 0 के बराबर। हम क्या करेंगे, एक बार 10x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/10 आएगी, और एक बार फिर से 10x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, और ये आपके क्या हो गए, रूट्स हो गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसको हमने जल्दी से इस वजह से कराया क्योंकि ये ऑलरेडी हम इससे पहले पॉलिनोमियल में कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पॉलिनोमियल में पहले भी कर चुके हैं। बात समझ आ रही कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस को पॉलिनोमियल में भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, हो तो दोबारा वीडियोस देख लेना, आसानी से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मिड टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 सर सेकंड कहाँ गया। सेकंड जो है वो एग्जाम्पल वाला है, अब एग्जाम्पल लेना पड़ता है, इस वजह से हमने सेकंड लिया नहीं। भी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 3 कि फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। थर्ड सॉल्यूशन कह रहा है कि 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करो तो 27 आ जाए। लास्ट 2 numbers, हमने 2 numbers एज्यूम कर लिए, एक को बेटा हमने x माना तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। क्यों, क्योंकि सम दे रखा है उनका 27। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट 182 है, यानी कि x
और 27 माइनस एक्स आपका 182 हो गया। तो ये हुआ 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। तो सबको उधर लेके जाओगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये कह रहा है कि 182 के ऐसे फैक्टर कर लो कि जब आप ऐड करो तो 27 आ जाए। 182 के ऐसे फैक्टर कर लो जब आप ऐड करो तो 27 आ जाए। करिएगा, ऐसे फैक्टर करने हैं जब आपको ऐड करो तो कितना आ जाए, 27 आ जाए। ठीक है, तो पहले तो इससे एक काम करो, 3 ले लो। 3 लेने से कुछ बनेगा, लेके देख लो, या फिर 6 ले लो। 6 लोगे तो 6 जाएगा नहीं, और 3 जा रहा है क्या, 8 2 10 1 11, 3 भी नहीं जा रहा है ना, तो 2 ले लो। और 2 लोगे तो क्या बनेगा, 91 इंटू 2 बनेगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं, 13 से बन जा 91 होता, 13 इंटू 7 इंटू 2 कर दिया, सही है। ये 13 इंटू 14 आपके 2 फैक्टर बन जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0 हो गया। x को मान लिया, x माइनस 13 बचा बेटा, माइनस 14 को मान लिया, x माइनस 13 बचा, ये 0 के बराबर। x की वैल्यू, x माइनस 13 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो x माइनस 14, यहाँ से x की वैल्यू जब इसको 0 करोगे बेटा 13 आएगा, इसको 0 करोगे 14 आएगा। अब करना क्या है, आपको निकालने हैं नंबर्स। आपको क्या चाहिए बेटा, नंबर्स। तो हैंस नंबर्स। अब देखो, अगर आप x 13 मानोगे तो पहला नंबर 13 हो जाएगा, दूसरा नंबर 14 हो जाएगा। अगर आप x 14 मानोगे तो पहला नंबर 14 हो जाएगा, दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। फाइनली नंबर कौन से आने वाले हैं आपके, 13 और 14 आने वाले हैं। नंबर कौन से आने वाले हैं आपके, 13 और 14। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं। चलिए आइएगा 4 का सॉल्यूशन। 4 कह रहे हैं फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने बोला था कॉन्सेक्यूटिव मानने के लिए एक x मानोगे तो अगला x प्लस 1 होगा। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम 365 है। इनके स्क्वायर का सम 365 है। तो पहला नंबर x का स्क्वायर, और दूसरा नंबर x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर हो गया बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया, और ये माइनस का 3650 के बराबर हो गया। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 बचा। 182 इक्वल टू 0 हो गया। अभी हमने 182 के फैक्टर किए थे, 182 के अभी जस्ट अभी हमने फैक्टर किए थे बेटा। क्या आए थे हमारे 182 के फैक्टर्स, 365, 2 1 जा 2 2, ठीक है। तो आए थे 13 और 14। क्या आए थे, 13 और 14। अब देखो 14 से 13 जाएगा, 1 बचेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया बेटा, x प्लस 14 बचा। माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बचा। x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन ले लिया आपने, x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 13 बचा, और ये टोटल 0 के बराबर। हमने 1 बाई 1 0 किया, तो अगर x प्लस 14 0 होगा तो x की वैल्यू बेटा माइनस 14 आएगी। अगर x की वैल्यू x माइनस 13 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 13 आएगी। हमसे बोल रहा है कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू का तो कोई काम है नहीं, नेगेटिव वैल्यू का तो कोई काम है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है, x की वैल्यू तो ऊपर रख दीजिएगा। तो हेंस पॉजिटिव इंटीजर्स, एक आपका x है तो x हो गया, दूसरा सॉरी x है तो x की वैल्यू 13 हो गई, दूसरा x प्लस 1 है तो 14 हो गया।
एक बार चेक करो, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का 196, 5 6 3 365 आ रहा है बिल्कुल, यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी था। कह रहा था कि दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। कौन से होंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर्स जब आप कंसेक्यूटिव लेते हो तो अगर एक को x मानोगे तो दूसरा x+1 होगा, उनका स्क्वायर करके हमने प्लस कर दिया, 365 के बराबर कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर ओपन किया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनाई, मिड टर्म स्प्रेड से सॉल्व कर लिया, x की दो वैल्यूज आई, बोला पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस वाली तो काम करेगी नहीं, कौन सी करेगी? केवल प्लस वाली। तो x की जगह 13 रखा यहाँ पे और यहाँ पे भी 13 रख दिया, तो एक नंबर आपका 13 आया, एक नंबर 13 और 1 14 आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नहीं होगा, 3 4 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्यूशन करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो पहले बना लीजिएगा, सबसे बढ़िया। एक आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। बेस को अगर हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो 7 कम है, तो क्या ये x माइनस 7 सेंटीमीटर नहीं होगा? सर होगा। तो हमने क्या किया, लेट बेस x सेंटीमीटर मान लिया, देन एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर 7 कम है बेटा, 7 कम है तो यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइपोटेनस आपको दे रखा है, हाइपोटेनस आपको दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर होगा। एक्स माइनस 7 का स्क्वायर होगा, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। सबको उधर लेके जाओ तो ये 2x स्क्वायर बचा और माइनस का 14x बचा, ये जाएगा बेटा, तो प्लस का कितना बचेगा? प्लस का 49 था ही, है ना, तो प्लस का 49 था, ये माइनस का 169 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस 13 है, बेस का पता नहीं लेकिन और एल्टीट्यूड का भी पता नहीं, लेकिन इनका रिलेशन पता है कि जो एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है वो इसके बेस से 7 कम है, तो हमने बेस को थोड़ी देर के लिए x एज्यूम कर लिया, तो ये x माइनस 7 हो गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइडें पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी और इसको सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब कह रहा है कि 60 कैसे फैक्टर करो कि जब आप माइनस करो तो 7 बचे। 12 5 जा 60 होता है बेटा, 12 5 जा कितना होता है 60, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी कि माइनस का 12x प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। x को मान लिया, x माइनस 12 बचा, माइनस 7 नहीं, माइनस का 5, यहाँ पे 5 होगा, प्लस का 5x, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिया बेटा, x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस 5 इक्वल टू 0 हुआ। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक आई 12 एक आई माइनस 5। लेंथ कांट बी निगेटिव, तो ये तो हो नहीं सकता है ना, ये हो नहीं सकता, तो वापस जो है वही रख दीजिएगा। आ जाइएगा जल्दी से, आ जाओ। तो हेंस
जो बेस है वो x माना था यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया, और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर जो है वो x माइनस 7 माना था, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया। 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ पाओगे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो अब कराने वाले हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन पे आइएगा। पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो एक दिन में वो बना रही है कोई कॉटेज इंडस्ट्री। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन में ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स बन रहे होंगे उसके डबल से 3 ज़्यादा उसकी कॉस्ट रही होगी। मान लो अगर एक दिन में 3 आर्टिकल बन रहे, वो 10 आर्टिकल बन रहे हैं, तो 10 टू 20 प्लस 3 यानी कि एक आर्टिकल 23 रुपीज़ का पड़ रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें नहीं पता है, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम मान लेते हैं जो उस दिन बने होंगे x मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या निकलेगा? अभी हमने बताया था कि डबल करके 3 क्या करना है, बढ़ाना है ना, तो 2x प्लस 3 रुपीज़ उस आर्टिकल की कॉस्ट पड़ रही होगी। अब वो क्या क्या कह रहा है आगे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी कि उस दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा था वो 90 रुपीज़ का रहा था। मतलब उस समय जो काम किया होगा वो 90 रुपीज़ के खिलौने बनाए होंगे। अब एक खिलौने की कॉस्ट क्या है बेटा, 2x प्लस 3, और एक दिन में खिलौने कितने बन रहे हैं, x, तो टोटल कॉस्ट यही तो आएगी भाई। एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं उसका मल्टीप्लाई, और एक खिलौने की कॉस्ट क्या है उसके साथ करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब करना क्या, x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। 9 टू 18 यानी कि 180 हो गया। कह रहा ऐसे फैक्टर करो जब आप माइनस करो तो क्या हो जाए, 3 बचे। तो 180 के ऐसे फैक्टर करो कि जब आप माइनस करो तो 3 बचे। बताओ जल्दी से, 180 के ऐसे फैक्टर करो जब आप माइनस करो तो कितना बचे, 3 बचे। तो क्या हम 12 और 15 नहीं ले सकते सर? बताइए, क्या हम 12 और 15 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। और 15 से 12 जाएगा तो 3 नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बेटा x कॉमन आएगा तो ये 2x प्लस 15 बचेगा, माइनस का 12 कॉमन आएगा तो माइनस का 12 तो आएगा ही नहीं, माइनस का केवल 6 ले सकते हैं। तो हमने माइनस का 6 कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 15 50 0 के बराबर। तो 2x प्लस 15 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x की 2 प्यारी सी वैल्यू आएंगी। 2x प्लस 15 जब 0 के बराबर करोगे बेटा तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 15/2। ठीक है, उसके बाद x माइनस 6 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आएगी 6। अब इसमें से कौन सी वैल्यू काम करेगी और कौन सी नहीं, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। ये तो आपकी बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जब भी किसी भी चीज़ का नंबर होता है वो नेचुरल नंबर में होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये वाला आपका काम करेगा। तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा, लेट की जगह हैंस करके लिख दीजिएगा, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल। उस दिन कितने आर्टिकल्स बने होंगे, 6 आर्टिकल। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल दो, ईच आर्टिकल तो वो था 2x प्लस 3 यानी कि रुपीस में 6 टू जा 12 प्लस 3 यानी कि एक आर्टिकल कितने का बना रहे होंगे,
15 का। तो उस दिन 6 आर्टिकल बने थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 थी, तभी तो एक आर्टिकल की 15, तो 6 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, 90 रुपीज़ हो जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आज हमने 4.2 खत्म कर ली, ठीक है, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 को लेके। कॉन्सेप्ट हमने सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहली वीडियो में समझा रखे हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और आपको करना क्या है, केवल और केवल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चंस हैं, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।